इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यहाँ निक्षित रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मसूरी में एसडीएम ने दिखाई सख्ती, अवैध पार्किंग सील, कई टैक्सी स्कूटी सीज, बिना अनुमति चल रहे संचालकों पर भी कसा शिकंजा। हरिद्वार में वार्ड नंबर 13 में सालों से सड़क निर्माण ठप, नागेश्वर धाम कॉलोनी के लोगों में भारी आक्रोश, शिकायत के बाद भी समाधान नहीं। मसूरी में टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक में बड़ा निर्णय, मॉल रोड पूरी तरह वेंडर फ्री, 5 नए वेडिंग जोन तय, पटरी व्यापारियों में विरोध। नवोदय नगर में सड़क निर्माण सामग्री पर सवाल, स्थानीयों ने गुणवत्ता में भारी कमी का लगाया आरोप, सीडीओ से भौतिक सत्यापन की उठाई मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मसूरी शहर में फैल रही अव्यवस्था पर सख्ती दिखाते हुए एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने अवैध पार्किंग और अनधिकृत टैक्सी स्कूटी संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ गाड़ी खाना क्षेत्र में एमडीडीए ने अवैध पार्किंग को सील कर दिया, जबकि कई स्कूटी को सीज कर चालान किए गए। जांच में कई टैक्सी स्कूटी बिना रजिस्ट्रेशन, बीमा और वैध अनुमति के संचालित पाई गई। कुछ संचालक अनुमति से अधिक स्कूटी चला रहे थे, जबकि कुछ प्राइवेट स्कूटी को टैक्सी के रूप में किराए पर दे रहे थे। एसडीएम ने साफ चेतावनी दी कि मसूरी में अव्यवस्था किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों की अनुमति रद्द की जाएगी और जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज होगी। बिल्कुल, ये आज एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आरटीओ, पुलिस, प्रशासन, पालिका और जो हम लोग सब लोग मिलकर चला रहे हैं। कई समय से, विगत समय से देखा जा रहा है कि रेंटल स्कूटियाज जो हैं, यहाँ पे बहुत अनियमितताएं हैं। लोगों ने पार्किंग अपनी कहीं और दिखा रखी है, और वो जो सार्वजनिक एरियाज में, जैसे 0 पॉइंट हो गया, हमारा पिक्चर पैलेस हो गया, मॉल रोड के निकट जो है वो पार्किंग्स करते हैं। इसके कारण जाम की समस्या भी बनी रहती है, और भी कई तरह की जो है वो समस्याएं होती है। इसी कारण जो इस क्रम में आज कार्रवाई की गई। और सबसे पहले जो हमने देखा कि पशु चिकित्सालय के निकट एक सार्वजनिक स्थल पे एक रेंटल स्कूटी का संचालन किया जा रहा था कुछ ऑपरेटर्स द्वारा। तो उनकी सारी स्कूटियों को सीज किया गया है। सभी स्कूटीज़ को ब्लैकलिस्ट करके उनके लाइसेंस को निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और इसी प्रकार मैं सभी रेंटल स्कूटी ऑपरेटर्स जो हमारे मसूरी के, उनको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर आपके द्वारा अनियमितताएं की जा रही है, अगर हमें आपकी स्कूटी मॉल रोड के अंदर, जो कि प्रतिबंधित एरिया है, या कहीं ऐसी रात को जो एरिया आपकी नहीं है पार्किंग में, वहाँ खड़ी मिली, तो आपके खिलाफ निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और ज़रूरत पड़ने पर फोर्जरी जो अगर आपने की होगी डॉक्यूमेंट्स दिखाने में आरटीओ को, तो उसमें एफआईआर भी की जाएगी। कई टैक्सियां भी रोड साइड शाम के टाइम खड़ी हो जा रही है, जो 4 व्हीलर है, तो उसको भी नकेल कर रहे हैं। बिल्कुल, अब यही हमें स्पष्ट सबको देना है, और मैं मसूरी की जनता को एक चेतावनी भी इसी माध्यम से देना चाहता हूं कि आप लोग जो भी इस प्रकार की जो कर रहे हैं अनियमितताएं, चाहे वो अवैध पार्किंग की हो, नो पार्किंग एरियाज में खड़ी करनी हो, मॉल रोड्स में टैक्सीज की एंट्री हो, उस पर अब बिल्कुल स्पष्ट कार्रवाई हमने कही कि निरस्तीकरण और ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई, ताकि लोगों में एक मैसेज हो और हमारी मसूरी को जाम की व्यवस्था से निजात मिल सके और मसूरी जो है थोड़ी सुव्यवस्थित हो सके। अतिक्रमण को लेकर भी आपने पिछले दिनों कार्रवाई करी है, तो देखा जा रहा है कि रोड साइड अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको लेकर बिल्कुल रोड साइड अतिक्रमण की कार्रवाई के ऊपर जो कार्रवाई हमारी नियमित टीम, जिसमें हमने अपने प्रशासन से भी लगाया और कोतवाली से और पालिका से, इन तीनों की संयुक्त टीम गठित की है, जो कि रोज़ प्रतिदिन ये कार्रवाई करती रहेगी। और ये हमारी लगातार चलनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे आगामी पर्यटक सीज़न भी आ रहा है हमारा। उससे पहले हमारी मंशा ये है कि मंसूरी को सुव्यवस्थित कर सकें। ये जो रेंट ए कैब के तहत रेंट 2 व्हीलर्स जो होते हैं, यहाँ पे बहुतायत संख्या में धीरे धीरे होते जा रहे हैं। इनको हमारे एसटीए द्वारा परमिट दिया जाता है कि ये एक नियत संख्या में जो भी इनके चिन्हित स्थल हैं उससे इसका संचालन करेंगे, ताकि यात्रियों को, टूरिस्टों को इससे मदद मिल सके और उत्तराखंड में पर्यटन है उसका विकास हो सके।
अक्सर देखने में ये आया है कि जितनी उनको परमिट दी जाती है, सपोज 5 गाड़ियों का परमिशन दिया गया, उससे अधिक संख्या में वो या तो हायर कर लेते हैं या अपनी संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे एक समान शिकायत भी होती है और सड़कों पे जाम की स्थिति भी और स्वतंत्र यातायात जो बाधित हो जाता है। इस संबंध में हमारी आरटीओ महोदया ने भी हमें आदेशित किया था और साथ ही जॉइंट मजिस्ट्रेट सर ने भी आज इनके साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग मिलके आज एक अभियान चलाया है। हमने एक अवैध पार्किंग थी उसको भी सील की, जहाँ पे 20 गाड़ियाँ खड़ी थी और उनको जो तत्व संबंधित मोटर वाहन अधिनियम उनमें चलान भी किए गए। कुछ गाड़ियाँ बंद भी होंगी, कुछ के पेपर भी ख़त्म थे, उन सब का चलान होगा। ये कार्रवाई 10 दिन पहले भी हुई थी, आज फिर हुई है, अग्रतर भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। क्या मानते हैं इन लोगों को लाइसेंस निरस्त नहीं करते? आप जो भी अवैध काम कर रहे हैं, कितनी बार इस तरीके की छापेमारी होगी पर सुधरने का नाम तो ये लोग ले नहीं रहे। अभी आप चले जाएंगे फिर स्कूटी आ जाएंगी ऑन रोड पर। अब इसके तहत हमने चूँकि जो पुलिस डिपार्टमेंट है और हमारे जॉइंट मैजिस्ट्रेट सर ने भी कहा है कि वो अचानक से औचक निरीक्षण करके भी ऐसे वाहनों को चिन्हित करेंगे और हमें मैसेज के द्वारा वो बताएंगे। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरी तरीका है कि हम भी, हमारी टीम भी लगातार यहाँ आती रहेगी और पूरी कोशिश रहेगी कि ये जितने भी अवैध वाहन हैं वो इनका संचालन या इनकी पार्किंग जो जगह है उसी जगह पे हो जाए, न कि जहाँ से मन वहाँ से। हरिद्वार के वार्ड नंबर 13, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वार्ड माना जाता है, आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। नवोदय नगर स्थित नागेश्वर धाम कॉलोनी के लोगों ने सड़क न बनने की समस्या को लेकर आक्रोश जताया है। लोगों का कहना है कि कई शिकायतें करने के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें दूर की दूसरी गलियों से होकर जाना पड़ता है। कॉलोनी वासियों ने कई बार एसडीएम, एडीएम, सभासद तक अपनी बात रखी और यहाँ तक कि सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बावजूद भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहना है स्थानीय निवासियों का। मेरा नाम कैलाश सिंह गढ़िया है। कौन सी कॉलोनी है? ये नागेश्वर धाम कॉलोनी है। क्या समस्या? समस्या ये कि यहाँ पे जो रोड है उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। बहुत बड़े गड्ढे गड्ढे देख रहे हो आप, नाली, सारे प्लॉट जितने खाली प्लॉट है सब में पानी भरा हुआ है और पानी की निकासी की सुविधा बिल्कुल नहीं है और पोलों पे लाइट भी नहीं है। इस समस्या को लेकर हम क्या कहते हैं, सभासद महोदय के बाद 3 से 4 बार मिल चुके हैं पर हमें वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। केवल आश्वासन दिया जाता है कि आपकी रोड पास है और धरातल पे वो कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि कब तक बन पाएगी या कब बनेगी फ्यूचर में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो उन्हें उनके द्वारा ये बताया गया है कि आश्वासन ही दिया गया है कि हाँ ये पास है, बस इसके अलावा कोई हमें अधिक जानकारी नहीं मिल रही है इस रोड के बारे में। और इसके लिए हम एसडीएम महोदय के पास भी गए थे, वहाँ हमने अपना लेटर दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सीएम पोर्टल में भी शिकायत कर चुके हैं, वहां से भी बोला जाता है कि हाँ आपकी रोड पे इतना त्वरित कुछ नहीं किया जा सकता है करके। जो हमारे नौटियाल जी हैं उनके पास भी कई बार जा चुके अपनी समस्या लेके और अभी वहां भी गए थे हम डीएम के पास। वहां भी हमें यही कहा गया बन जाएगी और काफी टाइम से हम सुन रहे हैं कि बजट पास हो रखा है तो फिर बन क्यों नहीं रही है, समस्या है। हाँ बताएं आप क्या समस्या आपकी? हमारी तो समस्या इतनी है कि हमारे घर में भी पानी घुस गए थे। इन साल इतनी बारिश हुई थी कि घर में भी पानी घुस गए थे। हम लोग बाहर से कैसे कैसे करके निकाले, लेकिन इतना नोटियाल केवल सुनते न है, केवल बार बार कहते हैं अम्मा अब हो जाएगी अब हो जाएगी। तो भाई हम बोले कि होता कब न है, और कभी इधर देखने भी ना आते हैं कि हाँ भाई देखे कैसा बर है क्या है। इसलिए भाई हम भाई कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि भाई नोटियाल के भी कुछ कहा जाए कि हाँ भाई कुछ सुने। वो हम लोग औरत होकर उनको जिताए हैं भाई कि हाँ भाई रोड, वो वोट के टाइम में आता है कि हम रोड बना देंगे अम्मा, लेकिन फिर वोट के बाद दिखाई ना देते हैं कि कहाँ रहते हैं नोटियाल। इसलिए भाई हम नोटियाल की भी शिकायत कर रहे हैं। नगर पालिका सभागार में एसडीएम राहुल आनंद की अध्यक्षता में टाउन वेडिंग कमेटी की तीसरी बैठक हुई। बैठक में शहर को सुव्यवस्थित करने, मॉल रोड को पूरी तरह से वेंडर फ्री रखने और पात्र पटरी व्यापारियों के लिए नए वेंडिंग जोन तय करने पर विस्तृत चर्चा हुई। एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि शासन स्तर से वेंडिंग फ्री घोषित मॉल रोड पर किसी भी कीमत पर पटरी लगाने नहीं दी जाएगी। एसडीएम ने बताया कि सर्वे सूची जारी कर दी गई है और 1 सप्ताह के भीतर आपत्तियां मांगी गई है। 9 दिसंबर की अगली बैठक के बाद विस्थापन प्रक्रिया शुरू होगी।
वहीं व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें ऐसे स्थानों पर भेजा जा रहा है जहां पर्यटक कम आते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि रोजगार प्रभावित हुआ तो वो विरोध करेंगे। मांग की गई कि विस्थापन केवल उन्हीं स्थानों पर किया जाए जहां नियमित पर्यटक आवाजाही रहती है। बिल्कुल, ये हमारी पिछली बैठक में ही तय हो गया था कि मॉल रोड वेंडिंग जोन में नहीं होगा। आज हमारा जो टीवीसी की बैठक हुई है कि हमारा सत्यापन हो गया है। हमने चिन्हित कर लिए हैं कि कौन से वेंडर्स यहाँ पे ओरिजिनल हैं यहाँ पे, और जो पात्र हैं उनकी हमने कर ली है। और इसके अलावा वेंडिंग जोन्स भी आधे से ज़्यादा चयनित हो चुके हैं। तो आज बस ये समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। किसी को भी कोई आपत्ति करनी है, आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके तत्काल बाद 1 हफ्ते बाद लगभग 9 या 10 तारीख को दोबारा टीवीसी की बैठक बुला के इस लिस्ट को फाइनल कर दिया जाएगा और सभी का विस्थापन उसके बाद तुरंत कर दिया जाएगा। चिन्हीकरण की वेंडर्स की हमारी तरफ से पूरी हो गई है। कोई अगर आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उस पर पुनः जांच की जाएगी। हमारी तरफ से चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कितने वेंडर्स आपने चिन्हित कर रहे हैं जो हमारे हिसाब से पात्र व्यक्तियों में अभी 103 की संख्या आई है। अभी हमारी आधी हमने पूरी चिन्हित नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी हमने 72 की लगभग चिन्हित कर ली है। और भविष्य में जो सुझाव प्राप्त होते हैं नेक्स्ट 1 हफ्ते में हम चाहेंगे कि 103 के लिए हम प्रॉपर मिनिमम इतनी जगह जो है चिन्हित कर लें। इनको कुछ को लैंडोर वाली रोड जो हमारी कई वहाँ पे है, कुछ कंपनी गार्डन की ओर है। इसके अलावा मसूरी झील की भी संभावनाएं अभी हैं। और इसके अलावा कोई अन्य वार्ड में कोई और हमारा मसूरी के लोग सुझाव दे सकते हैं। कंपनी गार्डन के समक्ष भी हमने 16 और 8 लगभग 24 लोगों के लिए वेंडिंग जोन चिन्हित किया। माल रोड बिल्कुल नो वेंडिंग जोन हमारा रहेगा। माल रोड स्ट्रिक्टली जो है केवल जो हमारे पेडेस्ट्रियन वॉकर्स हैं उनके लिए खुला रहेगा कि वो उस पर आराम से वॉक कर सकें। और वेंडर्स को उचित स्थान दिया जाएगा जहां उनका व्यवसाय भी इफेक्ट ना हो और हमारी मसूरी की सुंदरता भी बरकरार रहे। उनकी तिब्बती मार्केट बनती है, सारी मार्केट बनती है। अब मसूरी एमडीडी ने अब तक दिया क्या है? मैं खुद मेंबर रहा, उस टाइम झील बनी, जॉर्ज एवरेस्ट से हमने मतलब परिचय में लाया, ज्वाला देवी मंदिर हमने बनाया। उस टाइम हमारे गुंसोला जी के रहते हुए देखो उस टाइम था। कोई नई चीज का निर्माण हो तो बात है ना। आज की तारीख में नीचे रोड पे मतलब ठीक है कितना कंजेस्टेड हो गया हम भी समझते हैं। हम इससे मुखर नहीं होना चाहते। जो बात सही है तो सही है, किंतु अगर हमारा अपर माल रोड बन जाती है, गढ़वाल का भी क्योंकि हमारा वो है, हमारी जगह हमें बाहर निकाला जा रहा है। रोजगार कहाँ होगा? जहाँ टूरिस्ट होगा। अब तुम भेज दोगे हमें कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान में क्या बैठ के हम क्या मुर्दों की गिनती करेंगे? पर क्या मानते हैं? अब तो स्पष्ट हो गया है कि माल रोड पे तो वेंडिंग जोन नहीं आ रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया है। अभी फिलहाल हाल में आपको कंपनी गार्डन, झील और इन जगहों पे तो आप राजी हैं सब लोग? नहीं, देखिए अभी हम राजी नहीं है। अभी हम तो जिसका हमने प्रस्ताव दिया है, अगर उसका सुझाव मिलता है तब अगर वो पास हो जाता, पास तो ना होने का मतलब ही कोई नहीं है, क्योंकि वो ऐसी एंटीक चीज बनेगी कि मसूरी के इतिहास में लिखी जाएगी वो। पर वर्तमान में जो मना कर रहे हैं ना वो तो नहीं, वर्तमान में मना कर रहे हैं कुछ फाइनल डिसीजन नहीं, कुछ दिन के लिए तो हमें बैठा है। अब न्यू ईयर आ रहा है, मतलब ये सब मलाई जो है सिर्फ बाहर वाले खाएंगे? मतलब ये टूरिस्ट वैसे तो सीजन में एक दिन के अंदर कितना टूरिस्ट आता है? संडे उससे कम ही आता है विंटर लाइन कार्निवाल में। लेकिन हमें विंटर कार्निवाल तो हमें काम करने दिया जाए ना। अभी तक क्या जा रहा था? उसके बाद हम अपने सुझाव 9 तारीख बोल रहा है, 9 तारीख में अपना सुझाव देंगे, मीटिंग करेंगे, हम आपस में मीटिंग करेंगे। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी रोजी रोटी से चलती है। ये जो टीवीसी की आज मीटिंग हुई है, इसमें हमें कहा गया है कि हमने कार्निवल वेंडर छांट लिए हैं या किस वजह से कैसे छांटे हैं, वो तो अभी हमारे वाली भी लिस्ट नहीं आई। जब लिस्ट आएगी तो तभी हम कंफर्म कर पाएंगे। और सभी लोग आपस में बैठेंगे कि कहाँ बैठाया जा रहा, कैसे बैठाया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हमें भगाया तो नहीं जा रहा है, या हमारा कोई और तो नहीं हो रहा है, या हमें सिर्फ भगाने के लिए ये साजिश है और कुछ नहीं है। हमें कुछ ऐसी भी शंका लगती है, क्योंकि आप बताइए, ये जो दुकानें लग रही हैं, जो बड़े दुकानदार हैं जो दुकानें लगा रहे हैं, ऐसा आप बताइए, आप पत्रकार महोदय आपको भी पता है कि ये सारे के सारे दुकानें जो है किराए में जा चुकी है, रेंट पे जा चुकी हैं, और रेंट इनके 3-4 साल के इनका पहले एडवांस मिल चुका है। यहाँ आपदा है चाहे कुछ भी आए, वो कौन बनेगा? जो रेंट में दे रहा वो भर रहा है। तो इन्होंने तो अपनी जेब पहले गर्म कर रखी है। अब ये जो है हमें जो है टारगेट करना चाह रहे हैं। भाई ठीक है, अगर कहीं सही तरीके से व्यवस्था होगी तो हम शासन के साथ होंगे ना, लेकिन अगर गलत होगा तो हम शासन के साथ बिल्कुल भी नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। लड़ाई लंबी लड़ेंगे, पहले भी लड़ी है। आप पत्रकार महोदय आप मेरे से परिचित होंगे, हमने पहले भी लड़े, पहले भी जेल गए। अगर ऐसा हो तो हम दोबारा भी जाने के लिए तैयार हैं। हरिद्वार के नवोदय नगर में विकास के नाम पर बन रही सड़कों में उपयोग की जाने में सामग्री के अनुपात में भारी कमी के कारण सड़कों की गुणवत्ता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं।
सड़क बनाने वालों ने जनता से साफ कहा कि हमको ऊपर से जितना सामान मिलता है हम वही लगा सकते हैं। इससे साफ होता है कि गुणवत्ता विहीन सड़कें ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेंगी। जनता ने मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा से सड़कों के भौतिक सत्यापन की मांग उठाई है। वहीं पार्वती बंद समाज के पूर्व अध्यक्ष महावीर गोसाई इस घोटाले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि गुणवत्ता विकास जनता के ज्यादा काम आने वाला नहीं है, इसका भौतिक सत्यापन बेहद ही आवश्यक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। जब ये रोड बन रहा था ठेकेदार से मैं खुद बात किया जी। उन्होंने बोला सीमेंट जितना है इतने पड़ेगा, ऊपर से हमारा आदेश है, मैं इससे ज़्यादा नहीं डाल पाऊंगा। तो रोड तो बेकार है, इसकी स्थिति आप लोग देख रहे हो। ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, 6 महीना या और 1 साल बहुत होगा चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाले। अभी से ये उखड़ रहा है, एक पानी की बूंदे भी गिर जा रही तब भी रोड कट जाए। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां नवोदय नगर वार्ड नंबर 13 में अवैध निर्माण की एक बड़ी कोशिश को पुलिस ने समय रहते रोक दिया। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर के ठीक पहले दाहिनी ओर वाले शिव मंदिर से जुड़ने वाली सरकारी लिंक रोड पर कुछ लोगों ने जबरन गेट लगाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, लोगों के 2 खंभे भी सीमेंट से खड़े कर दिए गए थे। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना मिली, पल्स 24 न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए कवरेज की। साथ ही कोर्ट चौकी इंचार्ज को सूचना दी। सूचना मिलते ही चेतक पुलिस टीम ने पलक झपकते ही मौके पर पहुंचकर अवैध गतिविधि को रोक दिया। घटना पर जब स्थानीय सभासद दीपक नौटियाल से बात की गई तो उन्होंने कहा, यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता महावीर गोसाई ने कहा कि नवोदय नगर की समस्याओं को संज्ञान में लेना सभासद का पहला दायित्व है। जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है। मैं महावीर गोसाई, पर्वतीय बंधु समाज समिति का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष। तो क्या मामला था कल? कल का जो मामला था, ये शिव मंदिर से राम मंदिर को जोड़ने वाली मेन रोड, जो कि एक दूसरे से टच है और 25 फीटी रोड है। इस पे जबरन जो है कॉलोनी वासियों ने गेट लगाना शुरू कर दिया था, जिसपे कि अब कॉलोनी से कई फोन आए नवोदय नगर से मेरे को कि भाई गोसाई जी वहाँ पे जो है कि गेट लग रहा है, उसका क्या करना है, आवाज जाई बंद हो जाएगी, कैसे करना है। तो मैं स्वयं वहाँ पे गया, हमारे बीएस इंडिया की टीम भी वहाँ पे पहुंची थी और फिर मैंने जो है कि कोर्ट चौकी इंचार्ज साहब से भी बात की तो उन्होंने चेतक भी भेजी थी। तो चेतक वालों ने उसी टाइम से वो काम रुकवा दिया था और जब तक परमिशन के लिए बोला था कि जब तक इसके गेट की तुम परमिशन नहीं लाओ। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।